जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता जी। गुरुदेव माता जी और गायत्री माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आगे श्रीमद् भागवतम में वर्णित है। विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाइयाँ दी जाती हैं या उनको संबोधित किया जाता है तो बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। उसे सभा का सभापति तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। उसे निषद विद्वान भी होना चाहिए। शौन मुनि में ये समस्त योग्यताएं थीं। अतः जब शील सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त की जिस रूप में उन्होंने शील सुखदेव गोस्वामी से सुना था तथा स्वयं भी उसे आत्मसात किया था, तो शौनक मुनि उन्हें बधाई देने हेतु खड़े हुए। आत्मानुभूति का यह अर्थ नहीं होता है कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वता का प्रदर्शन करे। उसे पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उसे विषय को इतनी अच्छी प्रकार आत्मसात करना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उत्सुक ढंग से प्रस्तुत कर सके। विषय के मूल उद्देश्य का यथारूप बनाए रखना चाहिए। खींचतान करके उसका कोई दुर्बोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए, अपितु श्रोताओं को समझने हेतु उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसे आत्मसात करना कहा जाता है। सभा के अगुआ शौनक मुनि ने वक्ता शील सूत गोस्वामी के महत्व का यथाशीलतम तथा यथामति सुनकर अनुमान लगा लिया था। अतएव परम प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे थे। ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व न करता हो। अतएव इस सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रामाणिक थे। इसमें श्रीमद् भागवतम को दूसरी बार सुनाया जा रहा था। श्रीमद् भागवतम के प्रवचन का यही मापदंड होना चाहिए कि जिससे इसका वास्तविक उद्देश्य सिद्ध हो सके और भगवान श्री कृष्ण का बिना किसी कठिनाई के दर्शन किया जा सके। ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना श्रीमद् भागवतम के प्रवचन अनुचित प्रयोजन के लिए ही होंगे। श्रीमद् भागवतम का ऐसा प्रवचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ का श्रम मात्र है। शौनक मुनि गोस्वामी हर्षतिरेक के कारण शील सूत गोस्वामी को 2 बार सूत सूत कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग शील सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवतम के पाठ को सुनने हेतु उत्सुक थे। वे किसी ऐसे पाखंडी व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए मनमाने ढंग से व्याख्या करे। सामान्य रूप से श्रीमद् भागवतम के तथाकथित कथावाचन या तो पेशेवर वाचक होते हैं या तथाकथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं जो परम पुरुष की व्यक्तिगत दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं कर पा सकते। ऐसे निर्विशेषवादी किसी न किसी प्रकार श्रीमद् भागवतम से निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाला कोई न कोई अर्थ निकालते हैं और पेशेवर वाचक तो सीधे 10वें स्कंद में पहुंचकर श्रीमद् भगवान की लीलाओं के गुह्यतम अंश की अनुचित व्याख्या करने लगते हैं। इन दिनों में से कोई भी वाचक श्रीमद् भागवतम सुनाने का अधिकारी नहीं होता। केवल ऐसा व्यक्ति जो शील सुखदेव गोस्वामी का अनुसरण करते हुए श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत करने को तैयार हो तथा केवल वे लोग जो शील सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हो श्रीमद् भागवतम की दिव्य चर्चा के प्रमाणित भागीदार हैं। चूँकि श्रीमद् भागवतम शील व्यासदेव की विशिष्ट कृति है, अतएव विद्वान शौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि शील व्यासदेव अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज परिवारों के पतितजनों को वेदों की
शिक्षाएं समझाने हेतु महाभारत तक विभिन्न प्रकार से पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। श्रीमद् भागवतम उन सब से दिव्य है क्योंकि इसमें सब कुछ भी संसारी नहीं है। अतएव पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्वक एवं प्रासंगिक हैं। उनके पुत्र महान भक्त ब्रह्मवादी थे, जिनका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वे सांसारिक कर्मों से परे थे, लेकिन प्रकट न होने के कारण वे अज्ञानी जैसे लगते थे। श्री सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतएव वे सदैव जागरूक बने रहे वे माया पाश में न उलझ जाएं। श्रीमद् भागवत गीता में इस जागरूकता की विस्तृत व्याख्या की गई है। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य हैं। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर होता रहता है, जो बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा है। बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता। बद्ध जीव जहाँ इन आध्यात्मिक कार्यों का स्वप्न देखता है, वहीं मुक्त जीव जागृत रहता है। इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगें, लेकिन वास्तव में वे भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है। इस निरपेक्षता की व्याख्या आगे की गई है। जब श्री सुखदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे, तो नग्न स्नान कर रही सुंदर स्त्रियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि शील व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था, तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना। लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि विद्वान साधु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान भद्र ब्राह्मण, चंडाल, कुत्ते या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला होता है। शील सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतएव उन्होंने स्त्री या पुरुष में भेद नहीं देखा। उन्होंने तो समस्त जीवों को भिन्न वेश में देखा। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गईं। जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी यह जान लेता है कि वह कितना निर्दोष है। शील सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, अतएव उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था। वे नग्न भी थे और स्त्रियां भी नग्न थीं, लेकिन क्योंकि शील सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, अतएव जिस प्रकार उन्होंने स्त्रियों की ओर देखा वह पूर्ण रूप से निर्दोष था और उसका भौतिक व्यापार से कोई संबंध नहीं था। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से इसे तुरंत जान गईं, अतएव उन्होंने श्री सुखदेव मुनि के आने पर कोई ध्यान न दिया। लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ओढ़ लिए। शील व्यासदेव वृद्ध थे और पूरे कपड़े पहने हुए थे। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियों और पौत्रियों जैसी ही थीं। फिर भी शील व्यासदेव के आने पर उन्होंने सामाजिक परंपरा के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि शील व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। गृहस्थ को स्त्री तथा पुरुष में भेद बतलाना होता है, अन्यथा वह गृहस्थ नहीं हो सकता। अतएव मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। जब
तक उसके मन में ऐसा अंतर रहे तब तक उसे शील सुखदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ ही लेना चाहिए कि जीव न तो स्त्री न पुरुष, बाहरी वेश को प्रकृति के ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया है कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे वह इस भौतिक जगत में उलझा रहे। मुक्त जीव इस विकृत भेद से परे होता है। वह दो जीवों में अंतर नहीं मानता। उसके लिए सभी एक ही आत्मा है। इस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता मुक्त अवस्था कहलाती है और शील सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी। शील व्यासदेव भी दिव्य अवस्था में थे, किंतु गृहस्थ होने के कारण प्रथावश वे अपने को मुक्त जीव नहीं मानते थे। करु तथा जंगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के पश्चात जब वे अब दिल्ली नगर में प्रवेश हुए तो वहाँ के नागरिक ने उन्हें कैसे पहचाना। आधुनिक दिल्ली नगर पूर्व में हस्तिनापुर कहलाता था, क्योंकि इसकी स्थापना पहल राजा हस्ती ने की थी। अपना पितृगृह त्यागने के पश्चात शील सुखदेव गोस्वामी पागल की तरह इधर उधर भटक रहे थे। अतएव उनकी उन्नत अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। अतः साधु को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह साधु या महात्मा के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने हेतु जाए। यदि वह साधु के वचनों को सुनते हेतु तैयार न हो तो जाने से कोई लाभ नहीं है। शील सुखदेव गोस्वामी साधु थे और वे श्री भगवान के दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों की सनकों को संतुष्ट नहीं किया। जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन किया तब लोग उन्हें पहचान पाए। उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया। 12 से वे जड़, गूंगे और पागल व्यक्ति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वे सर्वोच्च दिव्य व्यक्ति थे। राजा परीक्षित की इस महामुनि के कैसे भेंट हुई, जिसकी फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य श्रीमद् भागवतम का वाचन संभव हो सका। श्रीमद् भागवतम को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है, जैसा कि अप्रामाणिक लोग प्राय कहते रहते हैं। इसे शुक संहिता अर्थात परम मुक्ति मुनि शील सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्त्रोत भी कहते हैं। शील सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दूही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने हेतु ही ऐसा करते थे। शील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ की व्याख्या की। वे किसी भी गृहस्थ के घर पर आधे घंटे से अधिक, जितने समय में गाय दूह ली जाती है, नहीं रुकते थे और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने हेतु ऐसा करते थे। अतएव शील सुखदेव गोस्वामी दिव्य पद पर स्थित आदर्श प्रचारक हैं, जो मनुष्य संन्यास आश्रम में है और श्री भगवान के संदेश का उपदेश देने हेतु प्रतिबद्ध है। उनके कार्यों से उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्राप्त प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं है। गृहस्थ से अभिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होना चाहिए। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, उनको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्य का गुलाम न बन जाए। संन्यास आश्रम में स्थित व्यक्ति के लिए ऐसा करना
विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में ही की थी। उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक हैं क्योंकि उन्होंने गाय का वध करने हेतु उद्धत कली को प्रताड़ित किया। गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। वे पाप के उत्कट प्रतिनिधि से गाय की रक्षा करना चाहते थे। उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है क्योंकि उन्हें मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी थी, जो किसी मृत्य प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है। इस प्रकार उन्होंने गंगा के तट पर आसीन होकर और श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए प्रयाण करने की तैयारी कर ली थी। जब तक वे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते रहे, उन्होंने न तो भोजन किया, न जल ग्रहण किया, न ही वे एक क्षण सोए। अतः उनकी समस्त बातें आश्चर्यजनक हैं और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य हैं, जहाँ पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा की गई है। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास अपार्जित राज्य के समस्त ऐश्वर्य थे। वे इतने श्रेष्ठ थे कि उनसे श्रेष्ठ और कोई न था। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे? महाराज परीक्षित समस्त समुद्रों और महासागरों सहित पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था। उन्हें वह अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों से उत्तराधिकारी में मिला था। इसके साथ ही साथ वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे, जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के ही अनुरूप था। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी अवांछित नहीं था। तो फिर वे क्यों संपूर्ण राजपाट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण उपवास करने लगे? यह आश्चर्यजनक है। अतएव सभी इसका कारण जानने हेतु उत्सुक थे। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सभी शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी समस्त संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अभय राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे? उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। वे नवयुवक थे और शक्ति एवं ऐश्वर्य के साथ जीवन का भोग कर सकते थे। अतएव सक्रिय जीवन के विराम लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। उन्हें राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली एवं वीर थे कि उनके शत्रु भी उनके चरणों में शीश झुकाते थे और अपने ही हित के लिए अपनी समस्त संपत्ति उन्हें भेंट कर जाते थे। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे। उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था, अतएव उनका राज्य वैभव संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न, दूध तथा धातुएं थीं और समस्त पर्वत तथा नदियां क्षमताओं से भरपूर थे। फलतः भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था। अतएव इस असमय में अपना साम्राज्य एवं जीवन का त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। मुनिगण इसके विषय में सुनने हेतु आतुर थे। जो मनुष्य भागवत कार्य के अनुरक्त रहते हैं, वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थी जीवन नहीं जीते। अतएव
राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय था। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।